हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डेली यूज़ होने वाले अंग्रेज़ी के एक से बढ़कर एक 9 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा जब भी हम लोग किसी से पूछते हैं कि दिक्कत क्या है। इसके लिए व्हाट इज़ रॉन्ग विथ का यूज़ करेंगे प्रेजेंट के लिए, व्हाट वाज रॉन्ग विथ का यूज़ करेंगे पास्ट के लिए। उसके बाद आने वाला वर्ब का फॉर्म आईएनजी फॉर्म में होगा। तो चलिए सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। दिक्कत क्या है सच बताने में, व्हाट इज रॉन्ग विथ टेलिंग ट्रूथ। दिक्कत क्या है पढ़ाई लिखाई करने में, व्हाट इज रॉन्ग विद स्टडिंग। दिक्कत क्या है क्रिकेट खेलने में, व्हाट इज रॉन्ग विद प्लेइंग क्रिकेट। दिक्कत क्या है भेजने में, व्हाट इज रॉन्ग विद सेंडिंग। आप किसे, उसे, इसे, जिसे रहेगा उसे आप बोलिएगा हिम हर अपनी ज़रूरत के अनुसार। दिक्कत क्या है देखने में, व्हाट इज रॉन्ग विद सीइंग। दिक्कत क्या है दिखाने में, व्हाट इज रॉन्ग विद शोइंग। दिक्कत क्या है किसी से प्यार करने में, व्हाट इज रॉन्ग विद लविंग समवन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दिक्कत क्या है उसे यहाँ बुलाने में, व्हाट इज रॉन्ग विथ कॉलिंग हिम हेयर। दिक्कत क्या है उसके घर जाने में, व्हाट इज रॉन्ग विथ गोइंग टू हिज और हर होम। दिक्कत क्या है दोस्ती करने में, व्हाट इज रॉन्ग विथ मेकिंग ए फ्रेंडशिप। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हम बोलते हैं दिक्कत क्या है यार तुम्हें, दिक्कत क्या है इस लड़के को, दिक्कत क्या है आपको, उसे दिक्कत क्या थी, तो व्हाट इज रॉन्ग विथ का यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट का या यूज़ करेंगे। जैसे दिक्कत क्या है तुम्हें, दिक्कत क्या है उसे। तो पहला सेंटेंस है तुम्हें आखिर हुआ क्या है यार, तो इसके लिए कहेंगे व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू मैन। तुम्हें आखिर हुआ क्या है, दिक्कत क्या है यार तुम्हें, व्हाट इज रॉन्ग विद यू मैन। दिक्कत क्या है इस लड़के को, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस बॉय, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस बॉय। दिक्कत क्या है आपको, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, या कहना हो दिक्कत क्या है इस लड़की को, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस गर्ल। उसे दिक्कत क्या थी, व्हाट वाज रॉन्ग विद हिम। या आपके पिताजी को दिक्कत क्या थी, व्हाट वाज रॉन्ग विद योर फादर। उसके बगल वाले पड़ोसी को आखिर दिक्कत क्या है, इसके लिए कहेंगे व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद हिज नेक्स्ट डोर नेबर, या कहेंगे व्हाट इज रॉन्ग विद हिज नेक्स्ट डोर नेबर। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग थोड़ा कम से जुड़ा हुआ सेंटेंस को बोलना सीखेंगे। जैसे उससे बात थोड़ा कम किया करो, थोड़ा कम बोला करो, थोड़ा कम हंसा करो, थोड़ा कम सोचा करो। तो थोड़ा कम, इसके लिए लिटिल लेस का यूज़ करेंगे। बात करते हैं रूल की, तो सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिटिल लेस का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है उससे बात थोड़ा कम किया करो, टॉक टू हर लिटिल लेस। थोड़ा कम बोला करो, इसके लिए कहेंगे स्पीक अ लिटिल लेस। ऐसा लगता है तुम्हारा होने वाला जीवन साथी थोड़ा कम हंसता है, इसके लिए कहेंगे इट सीम्स लाइक योर फ्यूचर स्पाउस और योर वुड बी हस्बैंड और योर सून टू बी हस्बैंड लव्स अ लिटिल लेस। थोड़ा कम रोया करो, क्राई अ लिटिल लेस। थोड़ा कम चिल्लाया करो, शाउट अ लिटिल लेस। थोड़ा कम सोचा करो, थिंक अ लिटिल लेस। पैदल थोड़ा कम चला करो, वॉक ऑन फुट अ लिटिल लेस। केवल लिटिल लेस नहीं बोलिएगा, नहीं तो ये आपका सेंटेंस नेगेटिव सेंस में चला जाएगा। उसके साथ बहस थोड़ा कम किया करो, आर्ग्यू विद हिम अ लिटिल लेस। मोबाइल थोड़ा कम चलाया करो, इसके लिए कहेंगे यूज़ मोबाइल अ लिटिल लेस। ऑनलाइन शॉपिंग थोड़ा कम किया करो, इसके लिए कहेंगे
do online shopping a little less. AC थोड़ा कम चलाया करो, इसके लिए कहेंगे turn on the AC a little less. पढ़ाई थोड़ा कम किया करो, इसके लिए कहेंगे study a little less. पढ़ते हुए रट्टा थोड़ा कम मारा करो, इसके लिए कहेंगे mug up a little less while studying. अब यहाँ थोड़ा कम आया करो. Now come here a little less या कहेंगे come here a little less now. उससे बात थोड़ा कम किया करो, talk to her a little less. उसके घर थोड़ा कम जाया करो, go to his or her home or house a little less. अपनी गर्लफ्रेंड से लुक छिप कर आप थोड़ा कम मिला करो, इसके लिए कहेंगे meet your girlfriend a little less now. अपनी गर्लफ्रेंड से अब थोड़ा कम मिला करो, meet your girlfriend a little less now. अब तुम्हें उससे थोड़ा कम मिलना चाहिए, you should meet her a little less now. बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करेंगे अभी तो बहुत कुछ है करने को, जैसे अभी तो बहुत कुछ है सीखने को, अभी तो बहुत कुछ है बोलने को, अभी तो बहुत कुछ है कुछ करने को. तो डियर फ्रेंड्स, जब भी हमें इस तरह के सेंटेंस को बोलने की ज़रूरत पड़े, इसके लिए देयर इज़ अ लॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और सेंटेंस के लास्ट में नाउ का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे. पहला सेंटेंस, अभी तो बहुत कुछ है सीखने को, देयर इज़ अ लॉट टू लर्न नाउ. अभी तो बहुत कुछ है बोलने को, इसके लिए कहेंगे देयर इज़ अ लॉट टू स्पीक नाउ. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस, अभी तो बहुत कुछ है करने को, इसके लिए कहेंगे देयर इज़ अ लॉट टू डू नाउ. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, अभी तो बहुत कुछ है इस पुस्तक में पढ़ने को, इसके लिए कहेंगे देयर इज़ अ लॉट टू रीड इन दिस बुक नाउ. अभी तो बहुत कुछ जानना है टेंस के बारे में, देयर इज़ अ लॉट टू लर्न अबाउट टेंस नाउ. अभी तो बहुत कुछ है लिखने के लिए, इसके लिए कहेंगे देयर इज़ अ लॉट टू राइट नाउ. वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें. अभी तो बहुत कुछ है तुम्हें दिखाने को, देयर इज़ अ लॉट टू शो यू नाउ. अभी तो बहुत कुछ है आपको पढ़ाने के लिए, देयर इज़ अ लॉट टू टीच यू नाउ. अभी तो इस कहानी में बहुत कुछ है समझने के लिए, इसके लिए कहेंगे देयर इज़ अ लॉट टू अंडरस्टैंड इन दिस स्टोरी नाउ. इस सेंटेंस के साथ बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें जब भी हमें किसी को उसकी चीज़ उसके पास रखने की सलाह दी जाए या बात कही जाए, जैसे अपनी सलाह अपने पास रखो, अपना मोबाइल अपने पास रखो, इस तरह के सेंटेंस को बोलने की ज़रूरत पड़ जाए, चाहे वो गुस्से की हाल में हो या नॉर्मली यूँ ही लोग बोलते हैं कि भाई अपनी सलाह अपने पास रखो. इसके लिए कीप प्लस नाउन प्लस टू योरसेल्फ प्लस ओनली का यूज़ करेंगे. लेकिन जब हमें अपने सेंटेंस में कहना हो, उससे कह दो, उन्हें कह दो, माने किसी से कह दो कि कोई चीज़ वो अपना कोई चीज़ अपने पास रखे, इसके लिए आस्क हिम हर देम प्लस टू कीप प्लस नाउन टू योरसेल्फ प्लस ओनली का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे. और इसे हम आगे की वीडियो में सीखेंगे कि इसे सीखने के बाद आपको सेंटेंस बोलने में कितना मज़ा आएगा. आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा. चलिए बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की ओर. पहला सेंटेंस है, अपनी सलाह अपने पास ही रखो, कीप योर एडवाइस टू योरसेल्फ ओनली. जब कहना हो पास ही रखो, तब सेंटेंस के लास्ट में ओनली का यूज़ करेंगे. अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी अपने पास ही रखो, कीप योर एनीज एंड कंफर्ट लाइफ टू योरसेल्फ ओनली. अपना मोबाइल अपने पास ही रखो, इसके लिए कहेंगे कीप योर मोबाइल टू योरसेल्फ ओनली. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, अपना पैसा अपने पास रखो, इसके लिए कहेंगे कीप योर मनी टू योरसेल्फ
अपना घमंड अपने पास ही रखो, इसके लिए कहेंगे कीप योर एरोगेंस टू योर सेल्फ ओनली। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगता हो तो केवल वीडियो को ना देखें बल्कि वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें और देखने के साथ साथ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिन्हें इसकी सख्त ज़रूरत है। उससे कह दो कि अपना घमंड अपने पास ही रखे, इसके लिए कहेंगे आस्क हिम टू कीप हिज एरोगेंस टू हिमसेल्फ ओनली। बहुत नया आपको सीखने को मिल रहा है ये। अपनी सलाह अपने पास ही रखो, कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ ओनली। उससे कह दो अपनी सलाह अपने पास रखे, इसके लिए कहेंगे अपने पास ही रखे, इसके लिए कहेंगे आस्क हिम टू कीप हिज एडवाइस टू हिमसेल्फ ओनली। अपना गिफ्ट अपने पास ही रखो, कीप योर गिफ्ट टू योर सेल्फ ओनली। उससे कहो अपना गिफ्ट अपने पास रखे, इसके लिए कहेंगे आस्क हिम टू कीप हिज गिफ्ट टू हिमसेल्फ। ओनली का यूज़ इसमें नहीं करेंगे क्योंकि ही नहीं है सेंटेंस में। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें कहना हो बस यही बाकी है या यूं कहें बस यही बचा है। पास्ट की बात को बोलना हो बस यही बचा बाकी था या बचा था। कुछ करने को जैसे बस यही दिन बचा है या बस यही दिन बाकी है क्या करने को, देखने को, बस यही बचा है सुनने को, बस यही बात बचा था तुम्हें बताने को, बस यही दिन रह गया है देखने को। तो जब भी हमें कहना हो बाकी है, रह गया है, बच गया है, बोलने का अपना अलग अलग तरीका होता है। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए ओनली, दिस इज़ व्हाट, द, उसके बाद नाउन, कोई नाउन आता है तो नाउन का यूज़ करेंगे, नहीं आता है तो नहीं करेंगे। उसके बाद लेफ्ट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। लेकिन जब इसी तरह के सेंटेंस को पास्ट की बात को बोलने के लिए जब हमें ज़रूरत पड़ जाए तब इसके लिए ओनली डैट, वॉज, वॉट, उसके बाद द, उसके बाद नाउन, उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। और ये है पहला सेंटेंस, बस यही दिन रह गया है देखने को, ओनली दिस इज व्हाट द डे लेफ्ट टू सी। बस यही दिन बाकी था देखने के लिए, इसके लिए कहेंगे ओनली डैट वॉज व्हाट द डे लेफ्ट टू सी। बस यही काम बचा है करने को, ओनली दिस इज व्हाट द वर्क लेफ्ट टू डू। बस यही बचा है सुनने को, ओनली दिस इज व्हाट लेफ्ट टू लिसन। बस यही बात बचा था सुनने को, इसके लिए कहेंगे ओनली डैट वॉज व्हाट द थिंग लेफ्ट टू लिसन। बस यही दिन बाकी है, इसके लिए कहेंगे ओनली दिस इज व्हाट द डे लेफ्ट। बस यही काम बचा है करने को, या यूं कहें बस यही काम रह गया है करने को, ओनली दिस इज व्हाट द वर्क लेफ्ट टू डू। बस यही बाकी था करने को, इस सेंटेंस के लिए कहेंगे ओनली डैट वाज व्हाट लेफ्ट टू डू। वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। बस यही चैप्टर रह गया है पढ़ने को, या बस यही चैप्टर बाकी है पढ़ने को, ओनली दिस इज व्हाट द चैप्टर लेफ्ट टू स्टडी। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बोलना सीखेंगे फालतू में ही तुम यहाँ आ रहे हो, फालतू में ही मैं वहाँ गया था, फालतू में ही वह मुझे कॉल कर रहा है। तो फालतू में ही, इसके लिए फॉर नो रीज़न का यूज़ करेंगे। बात कर ले रूल की तो सबसे पहले अपनी बात को कंप्लीट करेंगे यानी सेंटेंस को बोलेंगे, उसके बाद फॉर नो रीज़न का यूज़ करेंगे सेंटेंस के लास्ट में। फालतू में ही तुम यहाँ आ रहे हो, इसके लिए सबसे पहले कहेंगे तुम यहाँ आ रहे हो, यू आर कमिंग हेयर फॉर नो रीज़न। फालतू में ही मैं वहाँ गया था, आई वेंट देयर फॉर नो रीज़न। फालतू में ही वह मुझे कॉल कर रहा था, ही वॉज कॉलिंग मी फॉर नो रीज़न।
फालतू में ही मैंने उससे बात किया। I talked to him for no reason. फालतू में ही मैंने उसके लिए नया फ़ोन ख़रीदा। I bought a new phone for him for no reason या without any reason। फालतू में ही वह रो रही थी। She was crying for no reason। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करेंगे तुम्हें लगता है से शुरू कर होने वाले सेंटेंस के बारे में, या तुम्हें क्या लगा था से शुरू होने वाला सेंटेंस। जैसे तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी, या तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से मेरी गिरफ्त से छुटकारा पा लोगे। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए व्हाट डू, व्हाट डज, व्हाट डिड टेंस के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद थिंग प्लस आपका अपना सेंटेंस, यानी कि जो भी बात आप बोलना चाहते हैं। तो पहला सेंटेंस है तुम्हें क्या लगता है, यानी प्रेजेंट की बात को ये बोल रहा है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी। इसके लिए कहेंगे What do you think, comma, I will let you go so easily from here। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगी। उसे क्या लगता है तुम्हें अंग्रेजी बोलना नहीं आता। इसके लिए कहेंगे What does he think you don't know how to speak English। तुम्हें क्या लगा, ये पास्ट की बात को बोल रहा है। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ। तो रहा हूँ ये सेंटेंस प्रेजेंट का सेंस देता है, लेकिन इसका पहला पार्ट सेंटेंस का लगा यानी पास्ट की बात को बोल रहा है। इसलिए हमें रहा हूँ को रहा था में बदलना पड़ेगा। ध्यान से सुन लीजिए, पास्ट में बदलना ही पड़ेगा। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ। What did you think I was lying to you। तुम्हें क्या लगता है यहाँ सिर्फ तुम ही हो जिसे अंग्रेजी बोलना आता है। प्रेजेंट की बात हो रही है। इसके लिए कहेंगे What do you think it is only you here who know how to speak English। तुम्हें क्या लगा पास्ट की बात है मैं नहीं आऊँगा। What did you think I wouldn't come। उससे क्या लगता है मैं पागल हूँ। What does he think I am a mad। That's all for today's video।